Namaskaram. Hello everyone. My name is Dr. Utpal Kalal. I'm a film director और मैं नॉन फिक्शन फिल्म्स बनाता हूँ एंड कुछ चीज़ें एज अ फिल्म डायरेक्टर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा भी इनिशिएटिव चल रहा है उसके हिसाब से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो नॉन फिक्शन सिनेमा को भारत में और मोस्टली इन राजस्थान एंड उदयपुर मुझे लगता है कि अभी भी लोगों को उतना आइडिया नहीं है जितना होना चाहिए। तो एक नॉन फिक्शन सिनेमा की अवेयरनेस मेरी इस टॉक में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप नॉन फिक्शन सिनेमा को एक करियर एज अ प्रोफेशन आप परस्यू कर सकते हैं एंड even after that एक sustainable and with the distribution and how you can distribute your films and एक sustainable life as a film director आप अपनी गुजार सकते हैं। because मुझे लगता है कि सिनेमा की जो पावर है आने वाले टाइम में जब सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूमेगा, जहाँ पर रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं सुबह से लेकर शाम तक, इवन हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाईजैक हो जाएगा। ऐसे वक्त में एज अ फिल्म डायरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सिनेमा वो कहानियाँ लोगों तक पहुँचे जहाँ पर वो एम्पैथी फील कर पाएँ, जहाँ पर वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ। जो शॉर्ट टर्म कंटेंट की जो रेस है वहाँ पर आज 1.5 घंटे के लिए इंसान बैठकर उस सिनेमा को वो देख पाए। और स्पेशली नॉन फिक्शन सिनेमा जो ऐसी कहानियाँ जो हमारे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, हमारी अपनी कहानी है। एज अ भारतीय हमारा एक इतिहास है। अगर हम एक राज्य से बिलोंग करते हैं तो उसका एक इतिहास है, उसका एक कल्चर है। इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है। अगर हम लोग हमारी कहानियां नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? कोई और आकर कहेगा तो उस कहानी को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है और उसमें नॉन फिक्शन सिनेमा जो है, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा जिसे कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको जो वर्ल्ड सिनेमा में जितनी अच्छी अच्छी नॉन फिक्शन फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उनको आपको देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर भी इवन बिलो 18 अगर कोई देख रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसा सिनेमा है जो स्कूल के बच्चे भी देख सकते हैं। कॉलेज के लोग देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए वो एज ग्रुप लागू होता है। तो दे कैन वॉच मोर सिनेमा एंड उन फिल्मों को देखकर आप इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की ये जर्नी रही है। अचानक से रात को सपना आया और मैं दूसरे दिन फिल्म मेकर नहीं बन गया। आई वेंट टू सिनेमा, आई डिड नॉट वेंट टू फिल्म स्कूल बट आई वेंट टू सिनेमा एवरी डे, एवरी नाइट and I watched those films and I let those films make an impact on me। और वो जब impact बना तो मुझे उसकी पावर समझ में आई। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मोस्टली यंगस्टर्स हैं, आप लोग जाकर गूगल पर देखिए आप तो ये देखिए कि टॉप डॉक्यूमेंट्रीज सजेस्ट में 10 डॉक्यूमेंट्रीज एंड देन द गूगल विल गिव यू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्रीज एंड ट्रस्ट मी, आपने कभी भी ऐसा सिनेमा नहीं देखा होगा अगर आप वो 60-70 मिनट बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं। इनिशियली शुरुआत में 20-30 मिनट आपको बोर लगेगा क्योंकि हर हेल्दी चीज़ होती है वो शुरुआत में बोर लगती है। सलाद का प्लेट भी आपको बोरियत देता है अगर आपके सामने बर्गर रखा हो तो, लेकिन यू वॉच दिस अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि उनका इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद आप जब देखना चालू करते हैं तो आप के सामने कहीं ना कहीं आप मे बी एक अच्छे दर्शक बन जाएंगे और मे बी इट रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, एक अच्छे इंसान आप बनेंगे। सिनेमा उतना इम्पैक्ट आप पर ला सकता है और हो सकता है कि आप उस सिनेमा को लोगों तक पहुंचाएं और वो सिनेमा बनाने के लिए आपके अंदर एक पैशन सा जनरेट होने लगे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। और बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं और इंडिया से भी निकल रहे हैं। इंडिया से ऑस्कर नॉमिनेट हो रही हैं फिल्म और हमारी खुद की फिल्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिलीज़ हुई है, नॉमिनेट हुई है, बहुत सारे अवार्ड्स लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा सिनेमा देखना चाहिए, उस सिनेमा को देखकर इंस्पिरेशन लेकर वो उसको बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपके पास टूल्स है, एक कैमरा है, रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑडियो है, तो आप वो सिनेमा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में रीडिंग करना चालू करिए, स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग। आप लिटरेचर के बारे में पढ़िए। आपको फिल्म मेकर बनना है, आई एम टेलिंग यू, फिल्म स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आप लिटरेचर को पढ़िए। आप ये पढ़िए कि ट्रेडिशनल तरीके से कहानियां कैसे कही जाती थी, आप ये देखिए कि नॉवेल्स कैसे लिखे जाते हैं।
एंड देन यू डू दैट, एंड देन उसके बाद आप जब फिल्में देखते हैं तो उसकी सिनेमेटिक लैंग्वेज आपको पता चलती है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक थियोरेटिकल एडवाइस हो गई, और प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि स्टार्ट शूटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू। और ये बात उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी अच्छे फिल्म मेकर निकले, हमारे यहाँ से भी। इंडिया में कंप्लेन आती है, मैं जब कभी भी मीडिया इंटरव्यूज़ करता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो बोलते हैं कि हमारी भारत की फिल्में ऑस्कर क्यों नहीं जीतती है। मैं कहता हूँ फिल्म का जो कल्चर है आप मुंबई से बाहर निकालो, बॉलीवुड से बाहर निकालो, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, द NGOs, start funding these filmmakers who want to make these films, एंड उसके बाद में आप वो कंटेंट क्रिएट करेंगे, उनको एम्पावर करने की आप कोशिश करेंगे। और जब आप एम्पावर करते हैं तो एक नई आर्मी खड़ी होती है, द वॉरियर्स ऑफ आर्ट जो खड़े होते हैं, क्योंकि आज की लाइफ बहुत बदल चुकी है, हर चीज़ 9 to 5 के जॉब में लिप्त होकर रह गई है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट कि आपको सोसाइटी का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आई फील दैट कि whoever is listening me, and if you think that you can empower artists, go there, create initiative and empower them, and then डॉक्यूमेंट्री फिल्में बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ब्लंटली। OTT प्लेटफॉर्म पर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप टीवी चैनल्स पे रिलीज कर सकते हो, आपकी अच्छी फिल्म है, यू पुट इट इन फेस्टिवल्स, यू पुट इट अराउंड। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि बहुत आसान है, इट इज़ वेरी हार्ड, बट इफ़ यू कीप द patience and if you keep on doing it, and you will get the thing done, and you will let your story be available around the world, और आप ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। और सिनेमा की एक अच्छी ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम दैट जो कंटेंट, शॉर्ट टर्म कंटेंट ड्रिवन सोसाइटी जो बनती जा रही है, उसमें हम फिर से एक बार एक अच्छे सिनेमा को आगे ले जाने की बात करें और उसको जनरेट करने की बात करें, आई गेस। और उसके बाद में अगर आपको लगता है तो यू कैन फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, कॉन्टैक्ट विथ मी, एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, or if you want me to speak at your colleges, universities, anywhere else, I'll be there, and I'm happy to share my journey and empower the young generations that I feel that should be making some amazing films in future. I guess कि वो young generation inspire होगी, और मुझे लगता है कि वो empower हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।